So hello everyone, welcome back and part 4 is there. So part 4 पे अपन चालू करेंगे डेडलॉक से एंड डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे धीरे धीरे। तो पार्ट 4 की बारी है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर अ डेडलॉक सिचुएशन इन अ प्रोग्राम। तो पहला ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक ही थ्रेड से एक टाइम पे एक्सेस कर सको आप। ठीक है, so there should be a resource which can be accessed by one thread at one particular time. सेकेंड, तो इसमें अगर दो थ्रेड उसको यूज करना चाह रहे हैं और दोनों ने लॉक लगा दिया, करने की कोशिश की, तो एक डेडलॉक आता है। फिर रिसोर्स होल्डिंग ऐसा टेक्निक है या ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक थ्रेड जो है वो एक रिसोर्स पे लॉक लगाता है और उसको होल्ड कर देता है। सेम टाइम्स वो दूसरा उसी सेम टाइम वो लॉक करने का ट्राई करता है दूसरा कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्स पे। तो वहां पे रिसोर्स होल्डिंग मतलब वो दो लॉक रखा हुआ है अपने पास। अब नो प्रियम्पशंस मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जिससे आपको जो रिसोर्स है जो किसी एक थ्रेड से मतलब आप लॉक लगाया हुआ है वो किसी एक टाइम के बाद उसको फ्री कर देगा। तो उसके लिए होता है। एंड सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सर्कुलर वेट, मतलब कि दो या दो से ज्यादा थ्रेड एक रिसोर्स पे लॉक लगाए हैं और दूसरा रिसोर्स पे जो उन लोग चाहते हैं कि मतलब कि मेरे को वो रिसोर्स भी चाहिए, वो रिसोर्स कोई और बंदा लॉक लगाया हुआ है। तो इट विल बी लाइक दिस, इफ आई कैन एनोटेट। जैसे थ्रेड ए है, ठीक है, ये बी है, थ्रेड ने एक पे लॉक लगाया है और वो चाहता है, और बी ने एक पे लॉक लगाया है। ठीक है, अब थ्रेड चाहता है कि वो ये वाला लॉक हासिल करे और बी चाहता है कि वो ये वाला हासिल करे, तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन अकर हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। आप डेडलॉक प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो वही चार चीजों पे हम चार सॉल्यूशन बताएंगे कि आपका पहला तो है कि एक ऑप्टिमिस्टिक लॉक लगाओ ताकि कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो किसी भी रिसोर्स पे। रिसोर्स को होल्ड नहीं करना है, अगर थ्रेड को अपना सारा एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज करना है, अगर उसको सब लॉक नहीं मिल पा रहे हैं तो समझ में आया? अगर मैं एक थ्रेड हूँ, मुझे चार चीजों पे लॉक लगानी है और मुझे चौथा लॉक नहीं मिल पाया तो मुझे सारे लॉक रिलीज करने पड़ेंगे। फिर नो प्रियम्पशंस, मतलब कि हमको एक टाइम आउट पीरियड रखना है किसी भी एक्सक्लूसिव लॉक के लिए कि भैया ये इतने टाइम के बाद ये लॉक को हम रिलीज कर देंगे। फिर सर्कुलर वेट, तो हमको ये चेक करना है कि सर्कुलर वेट जो है वो ऑकर ना आ जाए। एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है, एक आदमी एक बार में सारे ऑब्जेक्ट्स पे लॉक लगाएगा, ऐसे अलग अलग नहीं करेगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू हाउ कैन वी डिटेक्ट अ डेडलॉक सिचुएशन। सो बेसिकली एक यहाँ पे है, वी कैन यूज थ्रेड mx bean डॉट फाइंड डेडलॉक थ्रेड्स। ये एक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, बट मोस्टली आप जावा पे, जेवीएम पे या रिसोर्सेज में जाके चेक कर सकते हैं कहीं पे डेडलॉक तो नहीं आ रहा है। तो ये एक मेथड है, थ्रेड mx bean डॉट फाइंड डेडलॉक थ्रेड्स। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। अब एक लाइव लॉक क्या होता है? देखो, डेडलॉक तो अपन समझ लिए, है ना? अब बात करते हैं लाइव लॉक की। तो लाइव लॉक ऐसा सिनारियो है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्लॉक जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ईच अदर पे। ठीक है, टू एक थ्रेड है और एक थ्रेड है और दूसरा थ्रेड है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ब्लॉक जो है, मेथड ब्लॉक हो सकता है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, अ, वो रिस्पॉन्ड करेंगे एक एक्शन जो क्या बोलते हैं किसी और थ्रेड से कॉज हुआ है। तो जब डेडलॉक में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा थ्रेड जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्टेट में के लिए वेट करते हैं, लेकिन लाइव लॉक में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा थ्रेड जो हैं वो अपना स्टेट जो है वो चेंज करते हैं इन सच अ वे कि उनका जो प्रोग्रेस है वो चलते रहे रेगुलर वर्क के लिए। तो ये एक सिनारियो है, समझ में आया? मतलब डेडलॉक मतलब कि मैं वेट कर रहा हूँ, और लाइव लॉक मतलब कि अच्छा ठीक है लॉक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके कुछ और काम कर लेता हूँ। तो जैसे कंसीडर एक सिनारियो जहाँ पे दो थ्रेड्स हैं जो दो लॉक एक्वायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस। ये यहाँ पे एक सिनारियो पकड़ो, T1 है, ठीक है, और T2 है। इसको भी एक लॉक 1 लाना है, इसको भी एक लॉक 2 लाना है। ठीक है, अब इसने ये लॉक को रिलीज कर दिया और इसने
ये लॉक को रिलीज कर दिया क्योंकि इसको इस पे भी लॉक लगाना है, इसको भी लॉक लगाना है। अब लाइव लॉक में क्या हो रहा है, T1 T2 लॉक 1 लॉक 2, ठीक है। बोथ थ्रेड्स जो है वो ट्राई करे जा रहे हैं, बोथ थ्रेड्स ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को लॉक मिलते जाए, और एक ही थ्रेड सक्सीड होगा, सेकंड थ्रेड में सक्सीड इन एक्वायरिंग सेकंड लॉक। तो इसमें तो ये बोल रहा है भाई ये के साथ तू ये लॉक लेगा तब अपन चलेंगे, ये बोल रहा है नहीं ये भी ले ले, अगर ये नहीं ले पाया तो ये ले ले, वैसा दिक्कत। तो इसमें मजा नहीं आएगा उनको। तो लाइव लॉक ये होता है कि मतलब लाइव लॉक में अब क्या, बोथ थ्रेड जो लाइव लॉक में वो डिफरेंट डिफरेंट लॉक कर रहे हैं, लेकिन बोथ थ्रेड को दोनों थ्रेड को दोनों चीज चाहिए, है ना। तो इसके चक्कर में क्या करेंगे हम लोग, फिर लॉक रिलीज कर देंगे अपना अपना, और फिर ट्राई करेंगे, तो फिर ट्राई करेंगे तो फिर उनको एक एक मिलेगा, तो ये रिपीट होते जाएगा, रिकर्सिव लॉक बन जाएगा ये। तो अब आते हैं थ्रेड स्टारवेशन क्या होता है। तो देखो एक प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग जब होती है, जो थ्रेड जो है वो लोअर प्रायोरिटी का जब होता है, उसको कम टाइम मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब लोअर प्रायोरिटी थ्रेड एक लंबा लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, तो कई बार क्या होता है कि ये थ्रेड को काफी ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता अपना टास्क फिनिश करने के लिए टाइम पे। तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब इट कैन रिमेन अवे फ्रॉम द थ्रेड। सो समझ गया ना बात को, मतलब कि जो मान लो हाई प्रायोरिटी थ्रेड है और आपका लो प्रायोरिटी थ्रेड है, तो लो प्रायोरिटी थ्रेड में आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके पास जो टास्क है वो 2 घंटा ले रहा है मान लो, एंड उसको मिल रहा है सिर्फ 10 मिनट, ठीक है अपने, कि उसके बाद हाई प्रायोरिटी टास्क आ जा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। नाउ एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक, हाउ कैन अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक कॉज थ्रेड स्टारवेशन इन जावा। सो it is not defined for synchronization that कौन सा थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक में घुसेगा। तो ये हो सकता है कि अगर बहुत सारे थ्रेड्स वेट कर रहे हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक में घुसने के लिए, तो some threads have to wait longer than the other threads because of the lower priority, जो अपन लोग ने पिछले बार जस्ट तीनों बात की है अभी। फिर रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन क्या होती है, दो लोग भाग रहे हैं एक चीज को पकड़ने के लिए, ये रेस होती है ना। देर आर पीपल 10 पीपल्स आर रनिंग फॉर एक्वायरिंग वन पोजीशन, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन। तो अनवांटेड सिचुएशन होता है जहां पे जो प्रोग्राम होता है वो दो से ज्यादा ऑपरेशन सेम टाइम पे करना चाह रहा है, लेकिन जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो इसमें अलग कंडीशन। तो इसमें ऐसा है कि लॉजिक है वो जो प्रोग्राम का, वो बोल रहा है भाई तू पहले एक कर, फिर दूसरा कर, फिर तीसरा कर। तो ये एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है और उसको बग कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस कंडीशन होती है वो चेक देन एक्ट सिनारियो में होती है, चेक देन एक्ट, ठीक है, पहले चेक करो फिर काम करो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप करने जाते हो तो उस समय कोई दूसरा आदमी एक्ट कर देता है, तो वो आप जब एक्ट करने जाते हो तो आपको सप्लाई या वो ब्लॉक में प्रॉब्लम नहीं मिलती। तो सपोज 2-3 थ्रेड है अपने पास, वो सब आपके चेक और एक्ट वाला वैल्यू पे आदर्श पे मानते हैं, ठीक है। तो जब एक थ्रेड जो है वो चेक करने जाता है और दूसरा थ्रेड जो है वो एक्ट करने चले जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप देखोगे कि ये इफ x इज इक्वल्स टू 3 तो चेक करो, फिर y में x की मल्टीपल वैल्यू डाल दो। तो यहाँ तक आते आते अनदर थ्रेड जो है वो x की वैल्यू चेंज कर चुका है, तो y में x इज इक्वल्स टू 3 में तो तुम अंदर घुस चुके हो, लेकिन ऊपर में x की वैल्यू 10 आ गई है, तो ये इधर नहीं अंदर घुसना चाहिए, लेकिन तुम बोल दिया नहीं भाई हम तो चेक कर दिया एक थ्रेड। तो वो बोलेगा कि नो ओके, it can be clear that we can actually say that it is completely coming up and 15 will be the answer. Okay. अब बोलते हैं भाई लाइव लॉक हो गया, डेडलॉक हो गया, फेयर लॉक क्या होता है। जावा क्लास में एक होता है रीइटरेंट लॉक, राइट, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं अपन फेयर लॉक यूज करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो क्लास है एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है फेयरनेस, ठीक है। जब फेयरनेस ट्रू होता है तो जो रीइटरेंट लॉक है वो एक्सेस देता है जो सबसे लॉन्गेस्ट वेटिंग थ्रेड है ना उसके लिए। तो पॉपुलर यूज फेयर लॉक का इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो थ्रेड है वो भूखा ना मरे, ठीक है। तो थ्रेड स्टारवेशन यूज को क्लियर करने के, अवॉइड करने के लिए होता है। मतलब कि भाई जो सबसे ज्यादा वेट कर रहा है उसको बोलो कि तुम्हारा प्रायोरिटी है, तुम जाके अपना काम कर लो ताकि तुम स्टार्व मत करो। फेयर लॉक का डाउन साइड ये है कि आपका जो सिस्टम है उसमें लो थ्रूपुट होता है, बिकॉज
क्या पता जो लोअर प्रायोरिटी थ्रेड है, जो स्लो थ्रेड है, वो कई बार लॉक उसको मिल जा रहा है और उसके बाद लंबा टाइम है, इसी कारण एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो स्लो होता है। तो ओनली एक्सेप्शन क्या है फेयर लॉक का, कि ट्राई लॉक मेथड रहता है रीइटरेंट लॉक का, जो कि ये मेथड ऑनर नहीं करता फेयरनेस पैरामीटर को। फिर दो मेथड्स हैं, व्हाट विच टू मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो देखो, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सिनारियो जो होता है, जिसमें एक थ्रेड प्रोड्यूस करता है, दूसरा थ्रेड कंज्यूम करता है, मतलब दो आपके मेथड रहते हैं, वो दोनों आप थ्रेड से कॉल कर सकते हो। इस सिनारियो पे आपके जो स्टार्ट काम करने के लिए आपको कंज्यूमर को ये पता रहना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने क्या प्रोड्यूस किया है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में वहां पे एक वेट मेथड होता है, दूसरा होता है नोटिफाई मेथड, तो इससे अपन काम कर सकते हैं। अब जेवीएम डिटरमाइन कैसे करता है कि कौन सा थ्रेड को वेकअप करना है फॉर नोटिफाई। सो देखो, मल्टीपल थ्रेड अगर वेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो जेवीएम के पास आ गया नोटिफाई कॉल आ गया वेट के बाद, ठीक है। तो चॉइस जो रहता है जेवीएम का, ये आर्बिट्ररी है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप जो थ्रेड को चाहते हो उसी को मतलब नोटिफाई में अवेकन किया जाए। तो चेक इफ द फॉलोइंग कोड इज थ्रेड सेफ फॉर रिट्रीविंग एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम अ क्यू। तो देखो, एक क्यू क्यू चेक है, उसमें क्यू क्यू है, आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका जो इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, गेट नेक्स्ट इंट, इसमें आप नल कर रहे हो, फिर एक क्यू करके सिंक्रोनाइज कर रहे हो क्यू ऑब्जेक्ट को। फिर वहां पे चेक करो कि अगर क्यू एम्प्टी है तो वेट करो, और फिर आपका दूसरा कॉल जो है उसमें आप क्यू की वैल्यू पोल कर रहे हो, क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं है, अब तो क्यू की वैल्यू पोल कर रहे हो, और अगर अभी आपकी वैल्यू नल आ रही है तो आप बोल रहे हो कि आरईटी वैल्यू नल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि क्यू जो है वो ऑब्जेक्ट मॉनिटर से हैंडल हो रहा है कंकरेंसी के लिए, पर यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिकॉज दो डिफरेंट थ्रेड्स हैं, एक चेक कर रहा है और एक उस पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इशू आ सकता है। तो एक ही थ्रेड से दोनों काम करवाना पड़ेगा, तब होगा। हाउ कैन वी चेक इफ अ थ्रेड हैज अ मॉनिटर लॉक ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट? होल्ड लॉक्स मेथड होता है जिसपे अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यील्ड मेथड क्या होता है? देखो, नोटिफाई वेट सब हो गया, यील्ड मेथड होता है कि वो अपना हथियार डाल देता है, मतलब करंट थ्रेड जो बोलता है कि हमको अब काम नहीं करना, अभी हम अपना प्रोसेस छोड़ रहे हैं, आप अपना काम कर लो। तो ये आपका तो ये होता है कि हिंट होता है, बेसिकली हिंट होता है शेड्यूलर को, कि करंट थ्रेड को बोलो कि भाई करंट थ्रेड जो है वो फ्री करना चाहता है प्रोसेसर को। तो फिर शेड्यूलर बोलता है कि या तो वो इस चीज को ले सकता है या तो नहीं ले सकता है ना, जैसे मैंने बात किया। तो ये डीबगिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज होता है, पर ये बहुत ही कोई कॉन्क्रीट यूज का है नहीं। तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए अब बस दो क्वेश्चन के बाद इसको खत्म करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर व्हाइल पासिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर? मल्टी थ्रेडिंग सिनारियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो दो थ्रेड्स है वो एक साथ एक ऑब्जेक्ट को अपडेट ना कर पाए, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल अगर हो गया तो ये रेस कंडीशन ले आएगा। दिस इज रिकमेंडेड, ये होता है कि आप वोलाटाइल या इम्यूटेबल बनाओ उस ऑब्जेक्ट को, ताकि कोई कंकरेंसी इशू ना आए। अब ये लास्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम थ्रेड लोकल एंड ऑल दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स? तो आपको पता है कि आपको हम लोगों ने फाइनल ऑब्जेक्ट जो बनाया है उसको फाइनल डिक्लेयर करना है, उस पर सेटर मेथड्स नहीं देना है, और प्राइवेट चाहिए उसका। सब क्लास को ओवरराइड मेथड आपको अवॉइड नहीं करना है, तो आप क्लास को ही फाइनल बना सकते हो, ठीक, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना सकते हो, ओके। और उनका जो इंस्टेंसेस है वो वैसा फैक्ट्री मेथड यूज करो। फिर अगर आपका इंस्टेंस फील्ड्स में कोई रेफरेंस है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का, तो आप उसको चेंज नहीं करने दो। और उसके बाद कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की परमिशन ना हो। फिर कोई भी नेवर स्टोर्स टू एक्सटर्नल म्यूटेबल, जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली आपको कुछ भी चीज म्यूटेबल नहीं रखना है अंदर पे, कोई भी रेफरेंस एक्सटर्नल क्लास का नहीं रखना है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर पे पास करना है, अगर नेसेसरी है तो कॉपी बनाओ और रेफरेंसेस रखो उन कॉपी का। कॉपी आपके इंटरनल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बनने बनाओ,
ठीक है, तो अवॉइड इन रिटर्निंग द ओरिजिनल इन योर मेथड्स। सो ये सब हैं। यू कैन पॉज दिस राइट नाउ एंड रीड इट अगेन, it will be beneficial for you in a longer run. For more things we'll again take a next session on threads, ताकि आप 10 मिनट में ही कुछ कवर करो, ज्यादा टेंशन ना लगे, and we'll meet you in the next video. Thank you.